बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर वीवर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमए इंग्लिश पार्ट 2 में एक ऑप्शनल पेपर है जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज़ का है, एक ड्रामा का है, एक लिंग्विस्टिक का है और उसके साथ नंबर 4 सब्जेक्ट है लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और उसके साथ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने सिलेबस में एम इंग्लिश पार्ट 2 में जो ऑप्शनल पेपर है उसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें जो सब्जेक्ट लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड है, अनफॉर्चुनेटली इसका मटेरियल कहीं दस्तयाब नहीं है। नेट के थ्रू अगर आप सर्च करते हैं, मार्केट सर्च करते हैं तो कोई मटेरियल नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज़ किया है। क्यों नहीं मिलता इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत में मैंने देखा है। हाँ, इसका मटेरियल जो है वो मेरे पास दस्तयाब है, किसी न किसी तरह से मैंने उसको अरेंज किया है और उस मटेरियल को अब मैं अपलोड करने लगा हूँ 1 बाय 1। आप पूछना चाहेंगे कि इसके सिलेबस में है क्या और ये पेपर कैसा है। ये पेपर इंतहाई आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और इसके सिलेबस में जो चीज़ शामिल है, चंद पोएम्स हैं और 2 ड्रामास हैं और 2 इसमें नॉवेल्स हैं। ये इसका टोटल सिलेबस है। अच्छा, अब इसका सिलेबस जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वीडियोस बना के अपलोड करने हैं, वो मैं पोएम से स्टार्ट करने लगा हूँ। उसके बाद ड्रामास पे और फिर नॉवल पे चलेंगे। जो पोएम से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ उसमें तौफीक रिफ़त की एक पोएम है द स्टोन चैट। उससे मैं तर्जमा वाइज इसकी प्रॉपर तर्जमा करूँगा, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। हाँ, अब चूँकि मटेरियल दस्तयाब नहीं है इसलिए इस पेपर में अगर आप इसकी समरी या जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मटेरियल मैं अपलोड करने लगा हूँ वही आप अगर आप लिख आते हैं तो वो काफ़ी है, आपको उसके भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैं लास्ट में रिपीट करता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात कि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस या इसकी समरीज़ ड्रामास की, जो 2 ड्रामास इस पेपर में हैं और 2 नॉवेल्स हैं और कुछ पोएम्स हैं, उनका तर्जमा मैं करने लगा हूँ साथ साथ। यही अगर आप प्रिपेयर करके लिखें तो सफिशेंट है। तो अब आए चलते हैं हम अपनी पहली पोएम की तरफ, जो है तौफीक रिफ़त की द स्टोन चैट। उसका तर्जमा देखते हैं कि उसमें क्या है और उस पर किस चीज़ पे बात की गई है। द स्टोन चैट तौफीक रिफ़त की पोएम है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। द स्टोन चैट बाय तौफीक रिफ़त इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। द स्टोन चैट नज़म तौफीक रिफ़त की फ़ितरत की खूबसूरती के मुतल्लक है। एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरों के फैलाव को, इम्पैक्ट्स कहते हैं उसके असरात। और फ़ितरत की खूबसूरती के ऊपर शहरों के फैलाव का क्या असरात है। ऑन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर बोथ, इंसानों के ऊपर क्या असरात है उसके और फ़ितरत के ऊपर क्या असरात है। द पोएट इज़ ऑफ द व्यू, शायर का ये ख्याल है दैट ब्यूटी इज़ हार्ड टू डिफ़ाइन, कि खूबसूरती की तारीफ़ करना मुश्किल है, बट ईज़ी टू रिकगनाइज, लेकिन खूबसूरती को पहचानना काफ़ी आसान है। इन नेचर, फितरत में, ब्यूटी में भी डिसर्न, खूबसूरती को डिसर्न अलग किया जा सकता है। इन ऑल थिंग्स एंड प्लेसेस, चीज़ों के अंदर पाई जाने वाली खूबसूरती को भी अलग किया जा सकता है और चीज़ों में भी। इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रीजन्स, हत्ता के जो बहुत ही खिलाफ तवक्का इलाके हैं ऑफ द अर्थ, ज़मीन के, वहाँ से भी खूबसूरती को अलग किया जा सकता है। देयर इज़ ब्यूटी इन द वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो वैरायटी है उसमें खूबसूरती है, परिंदों में, जानवरों में और पौधों में। मैनी ऑफ विच आर विविडली कलरफुल, और उनमें से बहुत सी खूबसूरती जो है वो विविडली वाज़ेह तौर पर कलरफुल, बड़ी रंगीन है। देयर इज़ ब्यूटी इन माउंटेन्स, वैली एंड हिल्स एंड इन द स्काईज़। दस ब्यूटी कैन बी फाउंड इन ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड, अल्लाह की तमाम जो मखलूक़ात हैं उसमें खूबसूरती पाई जाती है। ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, खूबसूरती को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। एन एफर्ट टू डिस्क्राइब इट, और अगर कोशिश की जाती है इसको बयान करने की, विल परहैप्स एम्बेलिश इट्स ब्यूटी, तो खूबसूरती को ही वो कोशिश सजा देगी। एम्बेलिश, सजाना। इफ़ अ पर्सन हु इज़ यूज्ड टू ऑफ सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, और अगर एक शख्स आदी है, यूज्ड टू आदी है देखने का फितरत में खूबसूरती को, एंड लाइफ एवर कम्स क्रॉस, और ज़िंदगी इंसान का सामना करती है, या इंसान ज़िंदगी का सामना करता है, द वाइल्डरनेस एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो वाइल्डरनेस वहशीपन है और हार्डशिप सख्तियाँ हैं,
cannot accept the harshness of realities, तो वो ज़िंदगी की सख्तियों को हार्शनेस का सामना नहीं कर सकता। यानी इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि जो इंसान फितरत की खूबसूरती को देखने का आदी है वो ज़िंदगी की सख्तियों का सामना नहीं कर सकता। ही फील्स हिमसेल्फ एन एलियन, वो इंसान महसूस करता है ख़ुद को अजनबी, एलियंस अजनबी, इन दैट एनवायरनमेंट, उस माहौल में, एंड द थिंग्स बिकम हार्ड फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, और चीज़ें उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पास्ट एक्सपीरियंस, शायर अपना एक माजी का तजर्बा बयान करता है। व्हेन ही स्टूड बाय द रिवर जेलम, जब वो दरियाए जेलम के किनारे खड़ा होता था, एंड यूज टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, और इस दरिया की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने का आदी था। द हिल्स, वो चोटियाँ, वेयर ही स्टूड फॉर अ वाइल, जहाँ वो कुछ देर के लिए खड़ा होता था, एंड एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाता था, हैव ऑल वैनिश्ड, वो सारी खूबसूरती गायब हो गई है। द ब्यूटी विच वंस सूथ हिज माइंड, खूबसूरती जो उसके दिमाग को सुकून देती थी, हैज़ नॉट गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गई है। द विलेज विच वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस, और वो गांव जो सब्ज़े और ताजगी से भरा होता था, हैज़ लॉस्ट समवेयर, शायद वो भी कहीं गुम हो गया है, इन द डलनेस ऑफ टाइम, वक़्त की बेमज़ा रफ्तार के अंदर। द वैल्यूज़, वो तमाम कदरें, ट्रेडिशंस ऑफ दोज पीपल हैव बीन लॉस्ट समवेयर, कदरें और रस्म व रवाज उन लोगों के जो फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, हैव बीन लॉस्ट समवेयर, वो किसी जगह गुम हो गई हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ ओल्ड पीपल हैव देयर, चंद बूढ़े लोग वहाँ हैं, टू शेयर देयर पास्ट मेमोरीज, अपनी माजी की यादों को शेयर करने के लिए, और अपनी सकाफ़त को, विच दे वंस ओन्ड, जिसके वो एक मरतबा मालिक थे। द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ आर ऑल फेडेड, रस्म व रवाज और कदरें सारी फेडेड, मदम हो गई हैं। इन द कलर ऑफ न्यू जनरेशन, नई नस्ल के रंग में। द हेरिटेज, वो विरसा, विच वॉज द एपिटॉम, वो विरसा जो कि एक मरतबा उनका एपिटॉम, खलासा था, अलामत थी, ऑफ देयर स्प्लेंडेड पास्ट, उनके शानदार माजी की, वंस, एक मरतबा, हैज़ वैनिश्ड, वो भी अब गायब हो गया। द पोएट मिसेस द स्टोन चैट, शायर मिस करता है उस पत्थर से गुफ्तगू, हु वॉज फ्रीक्वेंटली सीन, जो पत्थर कसरत से जिसको वो देखता था, फ्लिकरिंग हिज विंग्स, जो अपने परों को लहराता था, वाइल पर्च, खुशक टांग के साथ, खुशक जुबान के साथ, ऑफन डूइंग सो ऑन द टॉप ऑफ द लो बुशेस, और अक्सर वो पत्थर जो था झुकी हुई झाड़ियों की ऊंचाई पर दिखाई देता था। द पोएट मिसेस इट्स शार्प लाउड कॉल, शायर याद करता है उसकी तेज़ ऊंची आवाज़, दैट साउंड्स लाइक टू स्टोन्स, जो कि आवाज़ ऐसे थी जैसे दो पत्थरों की आवाज़ होती है, बीइंग टैप टुगेदर, जब उन दोनों को आपस में टकराया जाता है। ही मिसेस इट्स होपिंग ऑन द स्लोप्स, शायर मिस करता है उसका टकराना ढलवान के ऊपर, स्लोप्स ऑफ द स्टोन्स, पत्थरों की, एंड ब्यूटीफुल टेल, और उसकी खूबसूरत दुम, वाइब्रेटिंग विद एक्साइटमेंट, कैसे लहराती थी जोश के साथ। ही रिकॉल्स एंड एप्रिशिएट्स द मेमोरीज ऑफ द ब्यूटी, शायर याद करता है और तारीफ़ करता है उन यादों की खूबसूरती की, दैट वाज वंस फाउंड इन नेचर, जो कि एक मरतबा फितरत में पाई गई थी। ही इज़ इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ डिस्टेंट हिल्स एंड माउंटेन्स, शायर मुतासिर है खूबसूरती से डिस्टेंट हिल्स, दूर दराज की चोटियाँ और पहाड़ों की, बट दैट ब्यूटी हैज़ लॉस्ट नो समवेयर, वो खूबसूरती अब शायद कहीं गुम हो गई है, इन द मिस्ट ऑफ टाइम, वक़्त की धुंध के अंदर, मिस्ट धुंध। ही इमेजिन्स द फील्ड्स ऑफ वीट, शायर तसव्वुर करता है गंदम के खेतों को, वेयर स्टोन चैट हाइट्स एंड चैटर्स, जहाँ पत्थर की गुफ्तगू जो थी खुद को छुपाती थी, एंड चैटर्स भी गुफ्तगू को ही कहते हैं। ही मिसेस दैट साउंड एंड साइट, शायर मिस कर रहा है उसकी आवाज़ और मंजर को, विच प्रोवाइड्स हिम काल्मनेस, जो शायर को सुकून मुहैया करती थी, एंड ट्रैंक्विलिटी, और ये भी सुकून ही है। ही इमेजिन्स द सनलाइट ऑन द वीट फील्ड्स, वो गंदम के खेतों पर सूरज की रोशनी को याद करता है, वेयर द बर्ड्स हाइड्स, जहाँ परिंदे छुपते थे, एंड सिंग्स इट्स सॉन्ग्स, और अपने गीत गाते थे। इट्स सॉन्ग वाज सो लवली, इसका गाना परिंदों का इतना उम्दा होता था, दैट इट पीरिस्ट, कि ये सरायत कर जाता था, खुप जाता था, द साइलेंस ऑफ द एटमोसफेयर, माहौल की खामोशी में, एंड मेड इट वर्थ लिविंग, और इसको ज़िंदा रहने के काबिल बना देता था। इट कॉल्ड इट इट्स होम, शायर इसको अपना घर कहता है, एंड होप्ड फॉर द स्लोप्स टू एक्सप्रेस इट्स हैप्पीनेस, और
उम्मीद करता है कि इसकी पत्थर की जो ढलवाने हैं वो इजहार करती हैं अपनी खुशी का। इट हैज़ लर्न टू स्टे, इसने सीख लिया है क़याम करना, हैप्पी इन द डिस्टर्बेंस, परेशानी के अंदर खुश रहना, एंड सिंग्स द सॉन्ग अगेन, और दोबारा फिर गीत गाना। द पोएट एक्सप्रेसेस दैट द डिजास्टर्स एंड राउट्स आर नॉट गोइंग टू टेक द लाइफ एंड होप। शायर इजहार करता है कि तबाहियाँ, डिजास्टर्स एंड राउट्स और दंगा फसाद आर नॉट गोइंग टू टेक द लाइफ एंड होप, ज़िंदगी और उम्मीद को दंगा फसाद और तबाहियाँ नहीं ले जा सकती कहीं। इफ़ द होप इज़ स्टिल अलाइव, अगर उम्मीद अभी भी ज़िंदा है, द लाइफ विल मूव ऑन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, तो ज़िंदगी जारी रहेगी इर्रिस्पेक्टिव, बगैर इस लिहाज के, ऑफ द फैक्ट और हकीकत के, दैट हाउ मच वर्स्ट वॉज द पास्ट, कि माजी चाहे जितना भी बदतरीन क्यों ना हो। अ न्यू डॉन विल अपीयर वन डे फॉर श्योर, डॉन नई सुबह का आगाज़ होगा, अपीयर ज़ाहिर होगी, वन डे फॉर श्योर यकीनन एक दिन। दिस स्टोन चैट इज़ द एम्बेलम ऑफ होप, उम्मीद की खुशबू है ये स्टोन चैट, दैट इफ़ समथिंग बैड हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, के माजी में अगर कुछ बुरा हो चुका है, इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं, द एंड ऑफ द लाइफ, कि ज़िंदगी का अख्ताम हो गया। द होप फॉर अ गुड फ्यूचर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ लाइट, उम्मीद अच्छे मुस्तकबिल की ग्लिम्स, झलक है, ऑफ लाइट, उस रोशनी की, इन द डार्कर आवर्स ऑफ टाइम, वक़्त के अंधेरे घंटों के अंदर। सो वन शुड नॉट लीव द होप इवन इन द वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ, एक आदमी को चाहिए कि वो उम्मीद का दामन मत छोड़े बदतरीन ज़िंदगी के वक़्त में भी। एज़ देयर इज़ अ ब्राइट डॉन, एक चमकती सुबह का आगाज़ होगा, वेटिंग अहेड, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, आफ्टर द डार्क नाइट, इस अंधेरी रात के बाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वीडियोज़ about the optional paper of MA English Part 2 Literature around the world are available in the playlist of my channel. See you next time in next video. Bye bye.